हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होता है या ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑक्सीडेशन को लेके। हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे हम बताते हैं या इस ऑक्सीडेशन टर्म का क्या मतलब होता है। तो देखो, इसको हम डिफाइन करते हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर कोई एक रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मैं ले लेता हूँ, मैग्नीशियम यहाँ पर दिया हुआ है, ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो अगर रिएक्शन कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर MgO बन रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो इस ड्यूरेशन में मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी हम ऑक्सीजन को रेस्पेक्ट मानते हुए ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर रहे हैं। क्या और तरीके से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। तो हाँ, उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनिशियली कॉन्सेप्ट तो ऑक्सीजन को ही ऐड करा के देखा गया। ऑक्सीजन का ऐड कराने का ही था कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एक और दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास SO2 बनता है। क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फर से SO2 बन रहे हैं, तो ये भी ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है सल्फर का। ठीक है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन of that particular element। या फिर कंपाउंड भी वो हो सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फर एलिमेंट है जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है और वो SO2 फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पर सल्फर एलिमेंट का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। प्रीवियस वाले केस में मैग्नीशियम यहाँ पे एलिमेंट था हमारा, उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो MgO बन गया, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। किसका ऑक्सीडेशन की बात करें, मैग्नीशियम की। अभी हम जैसे जैसे हमने आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे ये भी चीज़ देखी गई कि क्या हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए ऑक्सीजन को ही बार बार से बोलेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन से डिफाइन करते हैं। ये भी हम जब रिएक्शन की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल किस टाइप की रिएक्शन, CH4 को मैंने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से, तो मुझे देखने में क्या मिला, CO2 प्लस रिएक्शन के बाद का प्रोडक्ट है और H2O। तो अगर हम कार्बन, यहाँ पर अगर हम देखें, कार्बन CH4 है, मतलब मीथेन है, ऑक्सीजन हमने इसमें ऐड कराया तो CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। CH4 को अगर हम कंसिडर करते हैं, CH4 कंपाउंड को, तो यहाँ पर देखें, एक हम यहाँ से दो रिएक्शन ले सकते हैं, CH4 से CO2 वाला, और दूसरा हम ले सकते हैं, हाँ इसी को लेंगे, इसी को दो रेस्पेक्ट से देखेंगे, हाइड्रोजन के ऐड होते हुए से देखेंगे और हाइड्रोजन के रिमूवल को अकॉर्डिंग देखेंगे और ऑक्सीजन के ऐड होने के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ जाने में, यानी CH4 से CO2 बन रहा है, तो यहाँ पर कार्बन तो वहीं पर है, कार्बन तो एज इट इज़ है, यहाँ पर कार्बन के प्लेस पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। ठीक है, तो हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या कहते हैं, उसको भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। ऑक्सीडेशन अगर एडिशन होता है, एडिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, या फिर इसी को हम बोलेंगे रिमूवल मतलब निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, और ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो उसी को हम एडिशन से ऑक्सीडेशन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमने अदर रिएक्शंस देखी, अदर रिएक्शंस किस टाइप की, देखो अभी इसको और हम एक्सटेंड करते हैं कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए। तो मैं अभी दो तरीके आपको बता चुका हूँ। थर्ड पर आते हैं। थर्ड पर क्या आते हैं, मान लीजिए अगर रिएक्शन है मैग्नीशियम है प्लस
फ्लोरीन हमने इसमें ऐड किया F2, यहाँ से क्या बनता है MgF2 बनता है। तो क्या मुझे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, ये आप बता सकते हैं? तो ना तो यहाँ ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है, ना हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और इसी तरीके का एक और रिएक्शन हम ले सकते हैं, K4FeCN6, K4FeCN6 का CN6 है, CN का होल 6 प्लस H2O2, और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, K3FeCN6 प्लस KOH। तो देखो यहाँ पर आपको, अगर मैं आपसे पूछता हूँ K4FeCN6 का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे देख पा रहे हो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हुआ है, ना ही रिडक्शन हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसी को समझाने के लिए हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हो कब, जब किसी एक दो के कंपेयर हम कर रहे हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन से ही डिफाइन है, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर हम रिमूवल कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ, यहाँ पर तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करी, जैसे ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब वो ऐड होता है तो उसको क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेशन। तो सिमिलरली ध्यान रखने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अगर वो ऐड हो रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो और हाइड्रोजन कैसा टाइप का है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप का है, क्योंकि तो उसी तरीके से हम क्या ध्यान रख सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अगर रिमूवल होता है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन कौन आते हैं, फॉर एग्जांपल K है, K प्लस होता है तो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है इसको। सोडियम है, सोडियम प्लस है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये कौन कौन, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये एलिमेंट्स जो खुद पर पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते हैं तो इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो डेंसिटी को खींच के रखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या कौन कौन सा एग्जाम्पल है, क्लोरीन माइनस, ठीक, फ्लोरीन माइनस, ठीक है, ब्रोमीन माइनस, तो ये किसके एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के। तो अभी हम प्रीवियस अपने एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो अच्छा मुझे आप बताओ, यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ MgF2, तो Mg जो एलिमेंट है हमारा, उसमें फ्लोरीन ऐड हो गया है। तो आप मुझे बताओ फ्लोरीन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, Mg का ऑक्सीडेशन। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, करेक्ट। चलिए, जो मैंने एक और एग्जांपल वहाँ पर दिया था K4FeCN6 का, K4FeCN का होल 6, H2O2 से हमने इसका रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद K3FeCN6, ठीक है, प्लस KOH। अच्छा आप मुझे बताइए कि यहाँ पर K4FeCN6 है, ठीक है, और ये K3FeCN6 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो ये FeCN6 जो हमारा FeCN6 वाला पार्ट है एज इट इज है, बट यहाँ पर K4 था या K3 है, यानी इस कंपाउंड में से एक K एक तरीके से हट चुका है, रिमूव हो चुका है। तो K4FeCN6 से K3FeCN6 के जाने में एक K कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी का होता है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी का होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप का एलिमेंट हम कंपाउंड से, यहाँ पर ये कंपाउंड है, कंपाउंड से रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन। तो इसको भी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ऑक्सीडेशन, अगर मुझे ऑक्सीडेशन बताना है तो हम किस किस तरीके से बताते हैं, चार हमारे पास मेथड हो सकते हैं बताने के, ये चार
पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन को लेके है, ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन अगर एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन एलिमेंट की अगर कुछ काम हुआ है, क्या एडिशन या रिमूवल, उसकी बात करेंगे। मैं बता भी चुका हूँ आपको पीछे, और हम साथ में यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, ये तो हो गया कि हाइड्रोजन के बेस पे हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बेस पे हम बता सकते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे। तो अगर अगर ऑक्सीजन आपको देखने में मिले या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर वो ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड, या फिर सिंपल इसको एडिशन भी बोल देंगे, तो क्या होगा वो ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव अगर हो रहा है, क्या होना चाहिए, रिमूव, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये मैंने ऑक्सीडेशन के बारे में आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में बता दिया है। जो ऑक्सीडेशन का जो हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन को लेके जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ऑक्सीडेशन के रिवर्स अगर प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन के रिवर्स प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन उसको बोलते हैं। मतलब ये हमने अभी ऑक्सीडेशन को 4 तरीके से पढ़ा, उस तरीके से हम रिडक्शन को भी पढ़ेंगे। हम ऑक्सीजन रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, रिडक्शन को अभी हम 4 तरीके से डिफाइन करेंगे, या तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मैंने एग्जांपल ले लिया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने फ्लोरीन बोल दिया है यहाँ पर, और ये भी हमारा ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब इसको मैं किस तरीके से बोलूँगा, चलिए देख लेते हैं। रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एग्जांपल फटाफट से बताओ। पोटेशियम ले लेता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन है या इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी फ्लोरीन ले लेता हूँ, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक साइड मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लिया। तो अगर इनका एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का है, तो वो क्या होगा, रिडक्शन। रिमूवल की बात करते हैं। रिमूवल किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। चलिए ठीक है, रिडक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जिसमें क्या है, देखो यहाँ पर है HgO, इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने पर Hg लिक्विड हमें मिल रहा है, प्लस O2 हमें मिल रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि HgO से Hg सिंपल बन रहा है, तो यानी क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल। यहाँ पर क्या है, रिमूवल, और रिमूवल को ही क्या बोलते हैं हम, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें देखो FeCl3 है, प्लस H2 को मैंने इसमें ऐड किया है। रिएक्शन क्या हो रही है, FeCl2, आप बैलेंस वगैरह खुद कर लेना इसको, FeCl2 और HCl, ठीक है। देखो जरा, FeCl3 से FeCl2 बन रहा है। क्लोरीन मुझे बताओ, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ है। यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो गया है, कम हो गया है। कम होने को ही तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, रिडक्शन। ओके गुड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए अब बताइए, ये यहाँ पर एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर क्या हो गया, CH3 यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ है, एडिशन। और एडिशन अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर रिडक्शन हो गया है
CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन का। फोर्थ पर आ जाते हैं, HgCl2 प्लस SnCl2 हमारे पास है। Hg2Cl2 बना है हमारे पास और SnCl4। फिर से आ जाइए जरा देखते हैं इसमें, HgCl2 है, HgCl2 से Hg2Cl2 बन रहा है। चेंजेस क्या हुआ है कि एक Hg ऐड हो गया है, Cl2 वैसे ही का ही वैसा है, Cl2 यहाँ पर है, Cl2 यहाँ पर है, Hg एक ऐड हो गया। Hg क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Hg क्या है यहाँ पर, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब मुझे बताइए, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ है, HgCl2 का रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन के बाद क्या बना है, Hg2Cl2। ओके ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर पूरे तरीके से कंक्लूड कर दिया है कि क्या रिडक्शन होता है, क्या ऑक्सीडेशन होता है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में पूरा ही कंक्लूड कैसे करेंगे देख लीजिए जरा। ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं फटाफट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग मैंने बताया, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एग्जांपल क्या ले लेते हैं, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एलिमेंट हैं। यहाँ पर भी हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर ये क्या होना चाहिए, रिमूव होने चाहिए, तभी वो ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। ऑक्सीजन का एडिशन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यही चीज़ हम इसके ऊपर डिफाइन करके देखते हैं कि रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रो, आई थिंक आप समझ गए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एकदम आसान है समझने में, बस आपको ध्यान रखना है ये जो चीज़ें। देखो तो अब बताइए, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप के उसके साथ ही रखे हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर क्या होना चाहिए, एडिशन, तभी उसका क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होगा, रिमूवल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। तो ठीक है, आज हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आगे के इससे पार्ट में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।